दोस्तों, जरा सोचिए, एक छोटा सा गांव, कच्चे मकान, खेतों में काम करती मेहनती जिंदगियां, और उन्हीं में से एक मोहन। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी अपनी जरूरतें कम हों लेकिन दिल बहुत बड़ा? मोहन ठीक वैसे ही थे। उनका घर छोटा, आमदनी कम, लेकिन उनके दिल में दया की नदियां बहती थीं। अब आप पूछेंगे, ऐसी उदारता आज के समय में कहाँ मिलती है? लेकिन मोहन के लिए ये सब रोजमर्रा की बात थी। खेत में काम करते करते अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाए तो वो अपने टिफिन से रोटी निकालकर उसे खिला देते। अगर कोई मुसाफिर थका हारा मिलता तो खुद की भूख भूलकर उसका पेट भर देते। यहां एक तकनीकी शब्द आता है, सामाजिक पूंजी। ये वो भरोसा है जो इंसान अपनी अच्छाइयों से समाज में कमाता है, ठीक वैसे ही जैसे मोहन ने अपने गांव में सबका दिल जीत लिया था। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। उनकी पत्नी सुनीता हमेशा कहती, मोहन, तुम्हारी दरियादिली के कारण रसोई खाली हो जाती है, थोड़ा तो अपने बारे में सोचो। क्या आप भी कभी ऐसी दुविधा में पड़े हैं जब दिल और जिम्मेदारी टकराते हैं? यही मोहन की कहानी का सेटअप है, एक साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन एक असाधारण दिल। अब देखते हैं आगे क्या होता है जब उनकी परख होती है। एक दोपहर जब मोहन घर में आराम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बेटा कोई है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसे समय पर जब खुद के पास कुछ ना हो, कोई अजनबी मदद मांग ले? सुनीता खिड़की से झांकी, बुदबुदाई, अब ये बाबा भी आ गए, लगता है आज फिर रसोई खाली रह जाएगी। देखिए, यहां संघर्ष नामक तकनीकी शब्द आ जाता है जब भावनाएं और व्यावहारिकता आमने सामने हो। मोहन ने सुनीता की चिंता को नजरअंदाज किया और दरवाजा खोला। बाहर एक थका हारा साधु, पसीने से लथपथ, मैले कपड़े, भूख से चूर। मोहन ने बिना देर किए पानी लाकर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मोहन को डर नहीं लगा कि उनके अपने परिवार के पास खाने को कम है? बिल्कुल लगा होगा, लेकिन उनका दिल कहता था, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन है। यही कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है। मोहन के सामने अब असली परीक्षा थी। अपने हिस्से की रोटियां दे दें या परिवार की चिंता करें? आगे सुनिए कैसे मोहन ने इस उलझन को सुलझाया। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए, रसोई में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं और वो मोहन के खाने के लिए थीं। सुनीता गुस्से में बोली, अगर तुम ये भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? बाबा तो किसी और से भी मांग सकते हैं, लेकिन हम कहां जाएंगे? यही है नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा। एक ओर कर्तव्य, दूसरी ओर करुणा। मोहन ने सुनीता की बातें सुनी, लेकिन उनका दिल कहता रहा, भूखे को खिलाना ही सच्चा धर्म है। अब शायद आप सोच रहे हैं, क्या सचमुच कोई अपनी भूख भूलकर अजनबी को अपना हिस्सा दे सकता है? लेकिन मोहन ने बिना झिझक रोटियां साधु के सामने रख दी। वो जानते थे कि सही करने पर कभी नुकसान नहीं होता। साधु ने चुपचाप खाना खाया, पानी पिया और एक संतोष की सांस ली। मोहन का दिल हल्का हो गया, लेकिन सुनीता अब भी नाराज थी। दोस्तों, यही है असली कन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन। मोहन ने अपने उसूलों पर चलकर परिवार की चिंता के बावजूद इंसानियत को पहली जगह दी। अब देखिए इस त्याग का नतीजा क्या हुआ। खाना खाकर साधु उठे, मोहन को पास बुलाया और अपने झोले से एक चमकता हुआ स्वर्ण कटोरा निकाला। सोचिए, अचानक आपके सामने कोई ऐसा अनमोल तोहफा रख दे जिसकी उम्मीद ही न हो। मोहन घबरा गए। बाबा, मैं ये कैसे ले सकता हूं? ये तो आपका है। साधु मुस्कुराए, बोले, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसे एक राजा ने मुझे दिया था, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं किसी योग्य को ढूंढ रहा था और आज वो मिल गया। यहां कर्म सिद्धांत की बात आती है, एक्शन रिएक्शन लॉ। जैसे भौतिकी में हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हमारे अच्छे कर्म लौटकर जरूर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ईश्वर अच्छे लोगों को इनाम देता है? मैं कहूंगा, कई बार इनाम चीजों के रूप में नहीं, बल्कि सुकून और सम्मान के रूप में भी मिलता है। मोहन की आंखों में आंसू थे, दिल में संतोष। उन्होंने खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। और दोस्तों, यही है असली समाधान। कर्म ही सच्चा धर्म है और उसकी शक्ति अदृश्य होकर भी सबसे बड़ी है।